इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3 फाइंड सी। क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ये बताया गया है कि एक्स वाई जो है वो एक लाइन है, एम एन भी एक लाइन है जो पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल पी ओ वाई, इस एंगल की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री गिवन है। हमें बताया है कि ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। इनके एंगल की डिग्रीज नहीं बताई गई है, बल्कि इनके जो वैल्यूज़ है, जो एंगल्स है, उनका रेशियो के फॉर्म में बताया गया है। हमें बोला है फाइंड एंगल सी, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमें पता है कि एक्स वाई जो है एक लाइन है, और अगर एक्स वाई एक लाइन है तो एंगल एक्स ओ वाई जो है वो एक स्ट्रेट एंगल हो जाता है 180 डिग्री का। एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब इस पर तीन एंगल बनते हैं। अगर हम देखेंगे तो इस एक्स ओ वाई पर तीन एंगल आते हैं एक्स वाई लाइन पर। एक होता है पी ओ वाई जो 90 डिग्री है, दूसरा ये एंगल ए, और तीसरा एंगल बी। तो ये तीनों मिलाकर क्या हो जाते हैं, एक्स ओ वाई हो जाते हैं। एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तीनों मिलाकर एंगल एक्स ओ वाई के बराबर है। एंगल पी ओ वाई की वैल्यू हमें पता है 90 डिग्री, एंगल ए पता नहीं है, एंगल बी पता नहीं है, और एंगल एक्स ओ वाई जो है वो एक स्ट्रेट एंगल है, इसलिए 180 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी को हम लेफ्ट हैंड साइड रहने देते हैं, और राइट हैंड साइड पे 180 में से 90 को माइनस कर देते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो हमें मिलता है 90 डिग्री। अब हमें एंगल ए और एंगल बी का रेशियो पता है, लेकिन एंगल की वैल्यूज नहीं पता है। तो इसलिए हम जो है वो एक अजम्पशन करते हैं कि लेट एंगल ए जो है वो हो जाए 2x डिग्री, और एंगल बी जो है उसको हम मान लेते हैं 3x डिग्री। अब ये इक्वेशन जो है ये फिर से लिखते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 90 के बराबर है। ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2x, बी की वैल्यू है 3x। ये दोनों मिलाकर हो गया 90 डिग्री। 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 90 डिग्री। x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू मिल गई 18। अब एंगल a जो था वो 2x था, तो यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 18, तो a की वैल्यू जो है वो मिल गई, एंगल a इज 36 डिग्री। इसी तरीके से एंगल b भी फाइंड कर लेंगे जो 3x था। 3 इंटू 18 दैट इज 54 डिग्री। तो एंगल a और एंगल b जो है वो हमें पता चल गया, लेकिन हमें तो फाइंड करना था एंगल c। तो एंगल c फाइंड करने के लिए हम क्या लेंगे, ये लाइन लेंगे mn। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे mn इज अ लाइन। ठीक है, इस लाइन पे दो एंगल आते हैं, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 180 डिग्री। यहां पर हम लिख सकते हैं रीजन में लीनियर पेयर। अब एंगल बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी हो जाएगा 180 प्लस 54, राइट हैंड साइड पे आएगा तो नेगेटिव 54 हो जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू हमें मिल गई 126 डिग्री। यही तो हमें फाइंड करना था, एंगल सी की वैल्यू। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।